हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कोई ना कोई पार्ट एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान से करना। बिल्कुल इजी स्टेप से बताऊंगा किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन क्या है, a = 5, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है। an का मतलब nth टर्म ऑफ ap हमें गिवन है। इसकी हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है, n नंबर ऑफ टर्म्स, और Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स हमने फाइंड आउट करना है। सिंपल से 3 फॉर्मूले हैं, उन 3 फॉर्मूले का ही यूज करके हम सारे क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, an = a + n - 1 × d, nth टर्म का फॉर्मूला। an की वैल्यू हमें पता है 50 है, पुट कर दी, = a की वैल्यू पता है 5 है, प्लस में n की वैल्यू निकालनी है n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना है, 3 है। कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। 5 को ले जाओ लेफ्ट साइड, तो 50 - 5 = n - 1 इंटू 3। 50 में से 5 गया तो हमारा 45 हो गया, = n - 1 इंटू 3। 3 से इसको कट करेंगे तो ये कितने पे कट हो जाएगा हमारा, 3 × 1 = 3 और 15 हो गया, 3 × 5 = 15। तो 15 = किसके आ गया, n - 1 के। -1 लेफ्ट साइड आएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, 15 + 1 = n, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो हमारी इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं, 16 टर्म्स हैं। ये चीज पता चल गया। दूसरी हमने क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों, यहां पे Sn फाइंड आउट करना है। Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, और n कितने है, 16। तो हमें इस एपी की 16 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो Sn = किसके होता है, n/2 इंटू 2a प्लस में n - 1 इंटू d। फॉर्मूला पता है आपको, पुट करते हैं वैल्यू। n की वैल्यू 16, तो S16 = 16/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पे 5 थी, प्लस में n की वैल्यू 16 - 1 इंटू d की वैल्यू क्या थी, हमारा कॉमन डिफरेंस था 3। कर दी वैल्यू पुट। अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है, 2 से इसको कट करेंगे, 8 आ गया। तो S16 = 8 इंटू 2 × 5 = 10, प्लस में 16 - 1 कितना हो गया, 15, 15 3 जा क्या होता है हमारा 45। तो यहां पे S16 = क्या आ गया बच्चों, 8 मल्टीप्लाई 45 और 10 कितना हो गया, 55, और 55 की 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 8 × 5 = 40, 0 कैरी 4, 8 × 5 = 40 और 4 कितना हो गया, 44। तो ये 440 हमारा क्या आ गया, आंसर। तो सम ऑफ 16 टर्म हमारे पास 440 आ गया क्वेश्चन समझ में किस तरीके से करना था। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो आप मुझसे जरूर पूछें। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें गिवन क्या है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म दे रखी है a = 7, a 13, इसका मतलब 13th टर्म दे रखी है हमें 35। फाइंड d एंड S13, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है बच्चों, और हमें क्या निकालना है, S13 सम ऑफ 13 टर्म। अब ध्यान से देखो यहां पे हमें गिवन क्या क्या है, a = 7 है, a 13 = हमें 35 गिवन है, n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहां से पता चलेगा हमें, 13 टर्म्स इस एपी के अंदर हैं। अब यहां पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, nth टर्म का, an = a + n - 1 इंटू d। 90% केसेस में ये फॉर्मूला सबसे पहले यूज होगा हमारा nth टर्म का। अब an मतलब 13th गिवन है, तो यहां पे a 13 = a की वैल्यू क्या है, 7, प्लस में 13 - 1 इंटू d। a 13 कितना है, 35 = 7 प्लस 13 - 1 कितना हो गया बच्चों, 12d। 7 को इस तरफ लेके आओ तो 35 - 7 = 12d, और 35 में से 7 गया तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 28 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 28 = 12d, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d = 28/12। किससे कट रहा है, 4 से, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12। तो कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो क्या आ गया, 7/3 आ गया। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। फिर क्या निकालना है, S13। सम का फॉर्मूला ये होता है, तो S13 = n/2 मतलब 13/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है, 7,
प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों 7/3। बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं S13 इज इक्वल टू क्या आ गया 13/2 इंटू 7 2 जा 14 प्लस में 13 माइनस 1 कितना हो गया 12 मल्टीप्लाई 7/3 ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे कुछ बच्चे 14 प्लस 12 कर देते 26। बच्चों ऐसे ऐड नहीं करना है, बोर्ड मास रूल को फॉलो करना है। पहले मल्टीप्लीकेशन होगी 3 1 जा 3 3 4 जा 12 7 4 जा 28 28 में 14 ऐड होगा, ठीक है। तो S13 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 13/2 मल्टीप्लाई 14 और 28 कितना हो गया मेरा, यहां पे 14 और 28 हो गया 42। 2 से इसको कट करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2। 21 की और 13 की मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। S13 इज इक्वल टू क्या आ गया 13 मल्टीप्लाई 21। तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी 13 1 जा 3 आ गया मेरा, फिर 27 आ जाएगा। 273 क्या आ गया आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है। सम ऑफ 13 टर्म्स कैसे निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हमें गिवन क्या है A12, मतलब 12th टर्म गिवन है हमें 37, कॉमन डिफरेंस पता है 3 है। तो हमें फर्स्ट टर्म और सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड आउट करना है, जैसा सेकंड पार्ट था सेम एज इट इज है। अब यहां पे देखो बच्चों A12 पता है हमें, A12 इज इक्वल टू 37। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या होंगी, ये तो हमारी लास्ट टर्म होती है nth टर्म, तो n का मतलब 12 टर्म्स हमारी इस एपी के अंदर है और d की वैल्यू हमारे पास 3 है और a और S12 हमने निकालना है। तो मैंने बता रखा है सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला लगा लो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे 12 टर्म का पता है हमें A12 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। A12 की वैल्यू क्या है 37 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने निकालनी है, प्लस में 12 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों 11 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 3। तो 37 इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस 11 3 जा 33, 33 लेफ्ट साइड आएगा तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू क्या आ गया 4। था ना सिंपल, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसकी हेल्प से हमें सम निकालना है S12। तो यहां पे Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे S12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है बच्चों हमारी फर्स्ट टर्म क्या निकली है 4, प्लस में 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना था हमारा 3 था। सोल्व आउट करते हैं। S12 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 2 6 जा 12 इंटू 4 2 जा 8 प्लस में 12 माइनस 1 कितना हो गया 11, 11 की 3 से मल्टीप्लाई 33, ठीक है। अब यहां पे S12 इज इक्वल टू किसके आ गया मेरा 6 मल्टीप्लाई 33 और 8 क्या हो गया 41, मल्टीप्लाई करते हैं 6 1 जा 6 आ गया मेरा और 6 4 जा 24। तो सम ऑफ 12 टर्म्स क्या आ गया 246। दिस इज द आंसर। अब यहां पे आप एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। Sn का एक और फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। इस फॉर्मूले से निकालोगे तब भी यही आंसर आएगा। Sn मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म पता है हमें a की वैल्यू और लास्ट टर्म A12 कितनी थी 37, वो भी यहां पे पुट करके निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। क्या डेटा हमें गिवन है A3 मतलब थर्ड टर्म पता है हमें 15, S10 10 टर्म्स का सम हमें दे रखा है 125। इसकी हेल्प से हमने A10 निकालना है मतलब 10 टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहां पे करना क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों थर्ड टर्म पता है तो यहां पे लगाएंगे nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। यहां पे हमें सम दे रखा है तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी डाटा दे रखा हो ना उसी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे बस। अब देखते हैं कैसे निकलेगा। अब an A3 दे रखा है, इसका मतलब n की वैल्यू 3 है तो A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या बन गया यहाँ पे A3 हमें 15 दे रखा है तो 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई मेरे पास, समझ में आ गया। अब यहां पे देखो बच्चों सम कितनी टर्म्स का दे रखा है 10 टर्म्स का, तो इसका मतलब S10 n की जगह 10 पुट किया,
10/2 इंटू 2a प्लस n कितना है हमारा 10 माइनस 1 इंटू डी। S10 कितना है 125 इज इक्वल टू 10/2 करेंगे तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 5 इंटू 2a प्लस 9d। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 5 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें कोई भी वैल्यू निकालनी हो, d निकालना है, a10 निकालना है, तो हमें फर्स्ट टर्म पता होनी जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, a प्लस 2d इक्वल टू 15 है, और यहां पे हमारे पास क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब यहां पे ना तो d का कोफिशिएंट इक्वल है ना a का कोफिशिएंट इक्वल है, तो इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे, इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 2a प्लस 4d इक्वल टू 15, 2 जा क्या हो गया बच्चों 30। यहां पे 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब क्या कर लेंगे, इनको माइनस कर लो, ये कट गए, 9d में से 4d गया माइनस का 5d इज इक्वल टू 30 में से 25 गया तो बच्चों 5, तो 5 से 5 कट गया, d इज इक्वल टू क्या आ गया -1 उस तरफ जाएगा, -1 आ गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मिल गया मुझे। अब हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखो क्या चाहिए, और a10 निकालना है। a10 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म भी चाहिएगी बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 या 2 में। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। तो यहां पे a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 15, 2 और -1 की मल्टीप्लाई -2 राइट साइड जाएगा तो हमारा क्या हो गया +2। तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 17 आ गई। अब कोई भी चीज निकाल लो। अब देखो हमें a10 चाहिए, a10 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a10 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या निकली है 17 प्लस में 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या था -1। तो a10 इज इक्वल टू क्या आ गया 17, 10 माइनस 1 9, 9 की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो -9। तो a10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 17 में से 9 गया तो हमारा 8 आ गया। तो a10 आ गया मेरा 8। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है। जो भी डेटा आपको गिवन हो उसका यूज करते जाओ और अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कोई भी दिक्कत हो स्क्रीनशॉट आप शेयर करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 5th पार्ट क्या है। 5th पार्ट में हमें गिवन क्या है, कॉमन डिफरेंस d दे रखा है, S9 सम ऑफ 9 टर्म्स हमें 75 दे रखा है। इसकी हेल्प से हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और A9 9th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो d दे रखा है, हमें S9 दे रखा है, सम दे रखा है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। S9 कितना दे रखा है, n की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई। तो यहां पे S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 5। जो भी वैल्यू गिवन है वो पुट कर ली हमने। S9 हमें 75 दे रखा है, तो यहां पे 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों 8, 8 5 जा क्या हो गया 40। क्लियर है। अब देखते हैं यहां पे 75 इज इक्वल टू, इसको अंदर लेके जाते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। 9 की देखो यहां पे अच्छे से करके दिखाते हैं, 9/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस में इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 9/2 मल्टीप्लाई 40। अब समझ में आ गया ना, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 220। 75 इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 की a से मल्टीप्लाई 9a प्लस में 9 की 20 से मल्टीप्लाई 180। 180 को ले जाओ लेफ्ट साइड, तो 75 माइनस 180 इज इक्वल टू 9a। अब 75 माइनस 180, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, -180 में से 75 गया तो हमारा कितना आ जाएगा, यहां पे ये आ गया 105 इज इक्वल टू 9a, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 105 डिवाइडेड बाय 9। इसको 3 से कट कर लो, ये क्या हो जाएगा माइनस का 35/3।
ए की वैल्यू मिल गई मुझे -35/3। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, A9 निकालना है, नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म कैसे निकलेगी हमारी, A9 इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू किसके होता है, A प्लस n-1 इंटू डी के। तो A9 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या निकली है -35/3, प्लस में n की वैल्यू क्या है 9 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या था बच्चों 5 था। A9 इज इक्वल टू -35/3, 9 - 1 कितना हो गया 8, 8 5 जा क्या हो गया 40, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं। A9 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 3, तो -35 प्लस में 3 1 जा 3, 3 की 40 से मल्टीप्लाई 120। तो यहां पे A9 इज इक्वल टू क्या आ गया, 120 में से 35 गया तो हमारा कितना आ गया बच्चों 85 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गई मेरे पास नाइन्थ टर्म और ये आ गई मेरे पास फर्स्ट टर्म। A इज इक्वल टू क्या था -35/3। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट के ऊपर। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं क्या है हमें गिवन। हमें दे रखा है यहां पे फर्स्ट टर्म, A की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है, सम ऑफ 90 टर्म्स गिवन है हमें, SN सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 90। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और AN फाइंड आउट करना है बच्चों। इसका मतलब इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स होंगी और AN मतलब nth टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। यहां पे देखो हमें सम गिवन है SN, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या होता है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN हमें दे रखा है 90 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू क्या गिवन है 2 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या गिवन है 8। वैल्यू पुट कर दी हमने। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 की 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू n इंटू 2 2 जा 4 प्लस में 8 के अंदर मल्टीप्लाई की 8n माइनस 8। तो यहां पे 180 इक्वल टू n के अंदर मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। चलो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। n इंटू यहां पे 8n, 4 माइनस 8 कितना हो गया -4। अब क्लियर है। यहां पे क्या आ गया 180 इक्वल टू n के अंदर मल्टीप्लाई करो 8n² माइनस का n की 4 से की तो -4n। 180 को ले जाओ इस तरफ तो इक्वेशन क्या बन गई 8n² माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। ये आ गई मेरे पास, ये आई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों एक चीज ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी किससे डिवाइड हो रही है 2 से डिवाइड हो रही है। ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से, ये भी 2 से। क्यों डिवाइड करेंगे इसको, थोड़ी सी सिंपल इक्वेशन बन जाए, हमारे जो फैक्टर आएंगे वो इजीली बन जाए। डिवाइड बाय क्या कर लेंगे 2। अगर ना डिवाइड करना चाहो ना तो बिना डिवाइड करे भी आंसर आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। कहीं ये सोचो कि सर क्यों डिवाइड किया, रीजन बस यही है, ये भी कोएफिशिएंट हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, तो हम इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारा 4n² बन जाएगा, ये माइनस का 2n बन जाएगा और माइनस का 90 इक्वल टू 0 बन गई। अभी ये 2 से फिर डिवाइड हो रही है हमारी, तो यहां पे हमें क्या करना था, ये 4 से ही डिवाइड करनी चाहिए थी, 4 से हो जाती। तो यहां पे डिवाइड बाय 2 फिर लिख लेते हैं बेशक से। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2n² माइनस का n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। यहां पे डायरेक्टली डिवाइड बाय 4 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जैसे आपका दिल करे वो कर लेना। तो ये हमारी इक्वेशन जो है ट्रांसफॉर्म होके इस फॉर्म में आ गई। अब देखो फैक्टर करने कितने इजी हो गए। 45 2 जा क्या होगा, मल्टीप्लाई करे तो 90 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो -1 आए। तो ऐसे फैक्टर हम इजीली निकाल सकते हैं। 2n² माइनस का 10n और प्लस का 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। देखो 10 9 जा क्या होगा 90, 10 और 9 का डिफरेंस -1। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट 2 टर्म से 2n कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया n माइनस 5। यहां पे +9 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक तो फैक्टर आ गया 2n प्लस 9 और दूसरा फैक्टर आ गया n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो इनको इक्वेट टू 0 करेंगे, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से 2n इज इक्वल टू क्या आ गया -9 और n इज इक्वल टू क्या आ गया -9/2।
अब नंबर ऑफ टर्म्स तो नेगेटिव हो नहीं सकती बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेग्लेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। यहां से n की वैल्यू क्या आ गई 5, तो इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं हमारी 5 टर्म्स हैं, n की वैल्यू मिल गई। अब हमें इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, an निकालना है, वो यहीं पे निकल जाएगा, यहां देख लेते हैं। an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमें 2 दे रखी है, n की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 5 दे रखी है, 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस 8 है। तो यहां पे a5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 8 जा 32। तो a5 जो आ गया मेरे पास वो कितना आ गया यहाँ पे 32 और 2 34। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो जरूर पूछें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट के अंदर हमें गिवन है a इक्वल टू 8, फर्स्ट टर्म दे रखी है, an दे रखा है हमें 62, sn दे रखा है 210। इसकी हेल्प से हमें n और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे देखो सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है 210, तो यहां पे सम का फॉर्मूला लगा लो बच्चों। sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू, यहां पे देखो फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है, तो हम क्यों ना हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला ही सम का फॉर्मूला लगा लें, a प्लस an, ये होता है ना, ठीक है। अब sn की वैल्यू देखो यहां पे क्या गिवन है 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 8 प्लस में लास्ट टर्म क्या है हमारी 62, पुट कर दी। यहां पे 210 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 62 और 8 कितना हो गया हमारा 70, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या आ गया 35, मतलब 35 इंटू n क्या हो गया 35n इज इक्वल टू 210। n की वैल्यू क्या आ गई 210 डिवाइडेड बाय 35, 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 35 6 जा 210 होता है, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 6 आ गया। मतलब इस एपी के अंदर हमारी 6 टर्म्स हैं, एक तो वैल्यू निकल गई मेरी। अब हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है हमारा, nth टर्म का फॉर्मूला लगा लो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखो बस 3 ही फॉर्मूले लग रहे हैं, एक तो सम का फॉर्मूला sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला होता है सम का sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला। बस आपको प्रॉपर यूज आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कहां यूज होगा ये मैं आपको बता भी रहा हूं। अब यहां पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म का। तो यहां पे an हमें दे रखा है बच्चों 62 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n की वैल्यू अभी अभी निकालनी है 6 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमने निकालना है। तो यहां पे क्या आ गया 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 इंटू डी 5d, 62 माइनस 8 करेंगे यहां पे इज इक्वल टू 5d, और 5d इज इक्वल टू क्या आ गया 62 में से 8 गया तो मेरा कितना आ गया 54, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा बच्चों 54/5। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, आसान था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका 8th पार्ट क्या गिवन है हमें। 8th पार्ट के अंदर हमें an गिवन है, nth टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, सम गिवन है, तो n और a फाइंड आउट करना है। कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सम जो गिवन है sn इज इक्वल टू -14। अब बच्चों देखो सम का फॉर्मूला ये था हमारा, एक तो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए लास्ट टर्म होनी चाहिए, लास्ट टर्म तो दे रखी है बट फर्स्ट टर्म तो नहीं पता हमें, तो ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते हम। यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे nth टर्म का फॉर्मूला लगा लो अपना। किसका फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म का, क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू पता है मुझे 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू निकालनी है, प्लस में n की वैल्यू भी नहीं पता मुझे, तो यहां पे हम क्या रखेंगे, इसको ऐसे की ऐसे रख लेते हैं। यहां पे n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 2 है, तो यहां पे 4 इज इक्वल टू क्या आ गया a प्लस 2n माइनस 2, -2 को इस तरफ लेके आएंगे तो 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पे आ गया समझ में इतना। तो दूसरा,
अब हमें देखो क्या चाहिए, यहां पे सम का फॉर्मूला दे रखा है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, n/2 इंटू a प्लस ए एन होता है ना। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू तो नहीं निकली है अभी हमारे पास, यहां से निकाल सकता हूं मैं। a क्या आ जाएगा यहां पे, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ध्यान से देख लो। 2n को इस तरफ ले गया तो a की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2n, पुट कर लो अब। तो यहां पे एस एन हमें दे रखा है माइनस का 14 इज इक्वल टू n/2 इंटू a की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n और an हमें दे रखा है 4, तो प्लस में 4। समझ भी आ रहा है ना। देखो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर रह गई हमारी इक्वेशन, अब n की वैल्यू निकल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहां पे देखो 14 की 2 से मल्टीप्लाई की -28 इज इक्वल टू n इंटू यहां पे क्या हो गया बच्चों, 6 और 4 क्या हो गया 10 माइनस 2n, n से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर, इनको ले जाओ इस तरफ, माइनस 2n स्क्वायर इस तरफ आएगा 2n स्क्वायर, माइनस का 10n और माइनस का 28 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन पूरी 2 से डिवाइड हो रही है तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, क्योंकि सिंपल हो जाएगी इससे। 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन बन गई क्या, n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए, 7 2 जा 14 होते हैं, तो n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहां पे देखो इन दोनों से कॉमन क्या आ गया, n कॉमन, अंदर क्या बच गया n माइनस 7, यहां पे प्लस 2 कॉमन, अंदर क्या बच गया n माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ना। अब इनको करते हैं इक्वल टू 0 पुट, तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। n की वैल्यू एक तो 7 आ गई, एक n की वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसको कर देंगे नेगलेक्ट। n की वैल्यू तो मिल गई, अब मुझे a की वैल्यू चाहिए, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसमें पुट कर देंगे, पुट n इक्वल टू 7 इन 2, तो क्या था हमारे पास, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू 7, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 6 माइनस 14 और a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों माइनस का 8। दिस इज द आंसर। क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। आप भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका 9th पार्ट क्या है। 9th पार्ट में हमें गिवन है a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192, फाइंड द d। हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, सम दे रखा है और d की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो ध्यान से, यहां पे हमें सम गिवन है, सम कैसे निकलता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला क्यों लगाया हमने, दूसरा सम का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पे फर्स्ट टर्म तो गिवन है, लास्ट टर्म हमें an या फिर l की वैल्यू नहीं गिवन है बच्चों। अगर वो गिवन होती ना तो हम दूसरा सम का फॉर्मूला यूज कर लेते। ठीक है, तो अब Sn हमें कितना दे रखा है 192 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या दे रखी है 8, तो 8/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 है प्लस में 8 माइनस 1 इंटू डी। देखो अब सारी वैल्यू आ गई, अकेला d बच गया तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 2 से इसको कट किया 4 आ गया, तो यहां पे 192 यहां पे इज इक्वल टू 4 इंटू 2 3 जा बच्चों 6 प्लस में 8 माइनस 1 कितना हो गया 7d। ठीक है, अब यहां पे देखो इसको, यहां पे 4 को इस तरफ ले जाओ, चाहिए मल्टीप्लाई कर लो, देखो आसान हो जाएगा। 192 इज इक्वल टू 4 6 जा 24 प्लस में 4 7 जा 28d। 24 को इस तरफ लेके आए, 192 माइनस 24 इज इक्वल टू 28d। 192 में से 24 गया तो 168 बच गया इज इक्वल टू 28d, और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 168 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे इसको कट करते हैं तो 8 6 जा पे 6 पे जाएगा, ये 6 पे ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, 8 6 जा 42 8 होता है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 6 आ गया। कॉमन डिफरेंस जो है इस एपी का वो क्या होगा 6। ठीक है, 10th देखते हैं इसका 10th पार्ट क्या है। l की वैल्यू दे रखी है बच्चों 28, लास्ट टर्म, सम दे रखा है हमें 144 और देयर आर टोटल 9 टर्म्स, n की वैल्यू दे रखी है 9
और ए की वैल्यू हमने निकालनी है। अब देखो लास्ट टर्म भी दे रखी है हमें, एन की वैल्यू भी दे रखी है, सम भी दे रखा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे, जल्दी सोचो। एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, या फिर ए प्लस ए एन देखा होगा आपने फॉर्मूले में, ए एन का मतलब भी लास्ट टर्म होता है। एस एन सम ऑफ एन टर्म्स कितना दे रखा है 144 इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है बच्चों 9/2 इंटू ए की वैल्यू हमने निकालनी है, प्लस में लास्ट टर्म हमें क्या गिवन है 28, यही तो वैल्यूज गिवन है, ओनली ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे कैसे निकलेगी, बिल्कुल सिंपल तरीका है, यहां पे 2 की इधर मल्टीप्लाई 9 डिवाइड में आ जाएगा, 144 मल्टीप्लाई 2 बाय 9, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 9 नीचे इज इक्वल टू ए प्लस 28। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे 9 से कट किया तो ये 9 1 जा 9, और यहां पे क्या हो गया मेरा 54, 9 6 जा 54, 16 2 जा 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28। 28 को इस तरफ लेके आएंगे, 32 माइनस 28 इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू क्या आ गया 4। अब मान लो इस क्वेश्चन में पूछ रखा होता कॉमन डिफरेंस भी निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो क्या करते, सिंपल सा तरीका है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देते। ए एन मतलब लास्ट टर्म हमें पता है 28 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने अभी अभी निकाल ली है, प्लस में एन की वैल्यू हमें पता है 9 माइनस 1 इंटू डी, इसको सोल्व आउट कर लो, डी की वैल्यू आ जाएगी। कमेंट करके बताना इसका डी का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे, नेक्सा क्लासेज आपके सपोर्ट में, बेफिक्र रहिए, मैं आपके फुल सपोर्ट करूंगा, आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्सा क्लासेज।